कितने आज लोग हैं समाज में रह रहे हैं, साधु कहलाते हैं और भ्रम अंधविश्वास की बात बताते हैं। ऐसा ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि एक तरफ साधु सन्यासी कहलाते हैं और दूसरी तरफ आतंकवाद जैसे समाज में दहशत फैला रहे हैं। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, पूजनीय साध्वी बहनों, वर्तमान में सद्गुरु विशाल साहिब जी की वाणी नवनियम पर कुछ चर्चाएं चल रही हैं। 3 बातों पर चर्चा हो चुकी है। पहली बात रही, मन सोहरावना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। मतलब मन को बहुत खुशामद पसंद, बहुत सुकुमार और बहुत सुविधा भोगी ना बना करके सुख दुख को सहनशीलता पूर्वक उसको निभावें। दूसरी बात बताई गई, मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे तेहि सूरा। मन में जो कुछ भाव तरंगे उठ रही हैं या जो कुछ भी संकल्प विकल्प उठ जाते हैं उसको बहुत पूरा करने के चक्कर में मत पड़ो। विवेक पूर्वक जो कल्याणदायी हो उनको पूरा करने के लिए लगे और व्यर्थ की बातों को छोड़ दे, वही सूरवीर है। तीसरी बात बताई गई, वस्तुन माहि प्राप्ति नहीं संचय, खास आवश्यक राखि असंचय। जितनी वस्तुएं मिलती जाएं उसको सब बटोरते न जाओ। जीवन निर्वाह की खास कुछ उपयोगी चीज़ों को रख करके और सबको लोगों में सेवा में लगाते जाओ। सद्गुरु विशाल साहिब जी एक महान मनोवैज्ञानिक, तत्वदर्शी और समाज के व्यवस्थाओं के बारे में भी सोचने वाले महापुरुष थे। समाज में कैसे जीना चाहिए, मन को कैसे रखना चाहिए और अपने इंद्रियों पर कैसे स्वास्थ्य होनी चाहिए, इन सब बातों के वे एक बहुत बड़े कुशल मनोवैज्ञानिक थे। साहब कहते हैं इसमें कि नई समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। समाज को किसी प्रकार से पीड़ा ना दो, कष्ट ना दो। जितना बन सके, जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से कुछ सेवा करो। समाज के लिए कुछ व्यवस्था करो, उसके सुख सुविधाओं के लिए और उसके हित के लिए कुछ करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक जीवन जीने के लिए, समाज में रहने के लिए इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। ये केवल साधुओं की बात नहीं है, सबकी बात है। आखिर ये हमारा जीवन सामाजिक जीवन है। समाज से कोई कट करके कभी नहीं रह सकता है। पशु पक्षियों को कह सकते हैं कि वो समाज से दूर रह करके चल सकते हैं, इसलिए उनका समाज होता ही नहीं है। मनुष्यों का जहाँ समूह होता है और जिनके साथ में रहना पड़ता है उसे समाज कहते हैं। और मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं वे अपने जिस समूह में रहते हैं उसे समाज नहीं कहते हैं, उसे समझ कहते हैं। समझ। तो साहब यहाँ कहते हैं कि समाज को कभी भी किसी तरीके से कष्ट ना दो, उसको पीड़ा ना दो, बल्कि हम ये पहचाने कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। समाज में रह रहे हैं, समाज से अनेक प्रकार की सुविधाएं हम ले रहे हैं, तो हमारे क्या कर्तव्य हैं। हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाज को अनेक ढंग से लोग कष्ट देते हैं। अगर हम लोगों के बीच रह करके किसी ढंग से किसी पर क्रोध करते हैं,
किसी को कटु बोलते हैं और किसी ढंग से हम गलत खान पान गलत आचरण करके किसी को परेशान करते हैं, तो ये समाज को दुख देना हुआ। हम अपने मन को पहचानें, स्वभाव को सही बनावें, गलत आचरण ना अपनावे कहीं। दुख देना, दुख देने के भाव को दिल से दे निकारी। सदगुरु विशाल साहब ने एक जगह कहा है, दुख देने के भाव को दिल से दे निकारी। किसी को दुख देने की भावना को हृदय से निकाल दो। हम जानबूझ करके किसी प्रकार से किसी को कष्ट ना दें। जो लोग किसी ढंग से दूसरों को कष्ट देते हैं और क्रोध करके, लोभ करके, मोह करके, चीज़ों को बटोर करके अपने मन को खराब करते हैं और दूसरों को भी विचलित करते हैं, चंचल बनाते हैं और पीड़ा देते हैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज किस तरीके से सुव्यवस्थित रह सके, कैसे हमारे द्वारा किसी ढंग से सुख सुविधा मिल सके, यही तो है समाज की सेवा करना। अगर हम शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये समाज के साथ बहुत बड़ा दोष, मतलब किसी ढंग से उसको दुख देने की बात है। दुख मत दो। साहब कहते हैं समाज को किसी ढंग से दुख मत दो, चीज़ों को अलगिया ना करो, ये समाज को दुख देना है। हम समाज में रह रहे हैं और समाज की तमाम सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और किसी ढंग से व्यक्तिगत हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। हम कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, रुपए इकट्ठे कर रहे हैं और खाने पीने की चीज़ें अलग से कर रहे हैं। देखिए, विशेष ज़रूरत की बातें अलग है, स्वास्थ्य के लिए या और उस कर्तव्यों के लिए किसी की विशेष जिम्मेदारी होती है, तो बात अलग है। लेकिन जहाँ पर ये माना जाता है कि हमें ऐसी सुविधा चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। समाज के साथ सुंदर बर्ताव करना ये हर इंसान का कर्तव्य है। लोगों के साथ, साथियों के साथ सेवा का भाव रखना, सरल रहना, विनम्र रहना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अलग चीज़ें कुछ ना करें और किसी ढंग से दुर्व्यसन ना करें। अगर हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो ये समाज के साथ दुर्व्यवहार करना हुआ। व्यक्ति जब शराब पीता है तो वो सोचता है कि मैं तो अपने पैसे का पी रहा हूँ, इसमें दूसरे का क्या जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो बहुतों को बहुत कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। सद्गुरु कहते हैं, नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। जितना बन सके अगले लोगों का, समाज का या परिवार का सदैव हित करे, उनको दुख ना पहुँचावे। क्रोध ना करो। क्रोध करके हम दूसरों को दुख देते हैं। क्या किसी के क्रोध से किसी को सुविधा मिलती है? हम उत्तेजित हो गए, तड़तड़ा भड़बड़ा गए और किसी के सामने अपमान भरे शब्द बोल रहे हैं, इससे कोई सुख की बात ही नहीं है, दुख दिया जा रहा है। मन विचलित हो जाता है हमारा और अगले का भी। सद्गुरु अभिलाष साहिब जी कहा करते थे, पाप और पुण्य क्या है। पाप पुण्य की परिभाषा वे बताते हैं कि जिससे हमारा मन चंचल हो जाए और अगले का मन दुखी हो जाए, वो भी खिन्न हो जाए, उद्वेगित हो जाए,
विचलित हो जाए, यही पाप है और ये काम नहीं करना चाहिए। और पुण्य क्या है? जिससे हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें और मन प्रसन्न रहे और दूसरों को प्रसन्नता मिल जाए, यही पुण्य है। हम अपने मन में हर बात को अच्छी तरह से सम्यक ढंग से अगर देख लें तो बातें कठिन नहीं है समझना। जिन बातों से हमारा मन उद्वेगित रहता है, अशांत रहता है, भयभीत रहता है और बचने की भावना होती है, लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, समझ लीजिए कि उसमें है कुछ दाल में काला। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए, जितना जितना मन पवित्र होता जाता है, सावधानी होती जाती है, उतना उतना ये भाव अपने आप हमारे निखरते जाते हैं। तो इन भावनाओं को हमें मजबूत करना चाहिए। यही तो साधना है। साधना करना ही साधक का काम है। हम अपने जिंदगी में देखें, हमें खुद अपने पर कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि जीवन का इतना समय संतों की संगति में बीत गया, एक लंबा समय। जो लोगों ने संतों की संगत में नहीं रहे, उन लोगों ने देखो क्या क्या किया। किसानी करने वाले किसानी में आगे बढ़ गए, नौकरी करने वाले कितना धन कमा डाले, और मकान बनाने वाले मकान बनाने में कितने कुशल हो गए, और फैक्ट्री चलाने वाले फैक्ट्री चलाने लग गए, कल कारखाने लगाने वाले वो लगा लिए, परिवार चलाने वाले परिवार चला रहे हैं। हम लोग सोचे हम क्या कर रहे हैं? अगर हमने तो ये सब कुछ नहीं सीखा और इतना जीवन का लंबा समय बिता दिया, और जिसको सीखने के लिए आए वो किए नहीं, सीखे नहीं। मन को स्वस्थ करना, इंद्रियों को स्वस्थ करना, प्रसन्न रहना, विकारों का त्याग करना और आत्मबोध प्राप्त करना, वो किए नहीं। तो क्या किए? दिखावाबाजी करते रहे और इससे स्वयं को दुख देते रहे और दूसरों को भी भ्रम में डालते रहे। इसलिए हमें आत्मावलोकन करना चाहिए। ये साधक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कपड़ा को केवल बदल करके, उजला करके हम केवल यूं ही समय निकालते रहेंगे तो इससे बहुत बड़ा हमारे मन में दोष होता है और दूसरों को भी लगता है कि ये तो गुरु बाबा हैं, संत बाबा हैं, और हम वो अगर नहीं हैं तो दूसरे के मन में एक गलत भाव हम उत्पन्न कर रहे हैं, गलत फहमी में रख रहे हैं लोगों को। इसलिए साहब कहते हैं नहीं समाज को पीड़ा देवे। ये बहुत सूक्ष्मता की बात है। इतना गहराई में हम ना भी जाएं अगर, तो इतनी बात तो सोचना ही चाहिए कि हमारे तन से, वचन से, मन से हम किसी को कष्ट ना दे। अगर हम कटु बोलते हैं तो कष्ट दे रहे हैं, क्रोध करते हैं तो कष्ट दे रहे हैं। हम समाज का किसी ढंग से रुपए पैसे व्यर्थ में, अपने स्वार्थ में, अपने मन के भाव में पड़ करके खराब कर रहे हैं तो कष्ट दे रहे हैं। समाज में हलचल उत्पन्न कर रहे हैं तो कष्ट दे रहे हैं। समाज को भ्रम में, अंधविश्वास में डाल रहे हैं तो कष्ट दे रहे हैं। कितने आज लोग हैं समाज में रह रहे हैं, साधु कहलाते हैं और भ्रम अंधविश्वास की बात बताते हैं। ऐसा ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि एक तरफ साधु सन्यासी कहलाते हैं और दूसरी तरफ आतंकवाद जैसे समाज में दहशत फैला रहे हैं और लोगों को इस तरीके से वर्गला देते हैं कि उनका जीवन जो सामान्य सदाचार में होना चाहिए और सहज खुशियां होनी चाहिए, वो सब कुछ ना हो करके वे अपने तन से, मन से, परिवार से, सदाचार से, अपनी नैतिकता से गिर जाते हैं। ये समाज के साथ बहुत गलत करना हुआ। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहां तक हित ही सेवे। जितना बन सके हम हित का भाव रखें, आलसी बन करके ना रहें।
हम समाज में रह करके खाते हैं, चाहे एक जगह की बात हो। देखिए सदगुरु विशाल साहब कोई आश्रम भर की बात नहीं कहते हैं, परिवार की भी बात कहते हैं और राष्ट्र की भी बात इसमें समाई हुई है। तो परिवार में रह रहे हैं हम, परिवार में 5 लोग हैं, 7 लोग, 8 लोग हैं और लोग कमाते हैं। कोई भोजन बनाता है, कोई घर की व्यवस्था देखता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई ऑफिस में जाता है और कोई बैठा निठल्ला घर में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। तो परिवार के साथ धोखा है। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो हमारी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभावें, प्रसन्न हो करके निभावें ना। अगर हम कुछ कर सकें, बीमार हैं, चलो शरीर से हम बीमार हैं, असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो मन से अच्छे भाव रखो, अच्छी बात बोलें, अच्छे अच्छे लोगों में चर्चाएं करें, खुश रहें। अगर हम खुश नहीं रहते हैं तो लोगों को दुख दे रहे हैं, हम लोगों में एक अप्रसन्नता फैला रहे हैं। सही जीवन जीना चाहिए और खुशियां जीवन में इकट्ठी करें और दूसरों को भी खुशियां दें। ये अच्छे मन की पहचान है। सब लोग ये जिंदगी में और कुछ कर सको या ना कर सको, लेकिन इस बात के लिए सबको मुस्तैद होना चाहिए कि हम खुशियां इकट्ठी कर सकें, प्रेम से रह सकें और प्रेम दे सकें। और प्रेम से रहने में इतना कपड़ा चाहिए, इतना रुपया चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, ऐसा खाना पीना चाहिए, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। और हम प्रेम देने में अभी सक्षम नहीं हैं। अरे प्रेम देने वाला एक कुत्ता दे देता है प्रेम। देखो जब वो प्रेम पाता है तो इतना प्रेम देता है, बदले में कई गुना दे देता है। रोटी पा गया, एक बैल, एक गाय, एक बिल्ली, एक कुत्ता, एक तोता, इतना प्रेम दे देता है कि क्या कहा जाए। हम भी दें, ये पूरी प्रकृति दे रही है, हम क्या दे रहे हैं। देखिए ये हवाएं दे रही हैं, ये वनस्पतियां दे रही हैं, ये बदल दे रहे हैं, ये धरती दे रही है, ये समंदर दे रहा है, पशु पक्षी दे रहे हैं, सब तो दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं। हम तो बल्कि लोगों का छीन रहे हैं, लोगों की चीज़ें छीन रहे हैं, लोगों की सुविधाएं छीन रहे हैं, लोगों के प्रसन्नता छीन रहे हैं, लोगों के सद्गुण सदाचार छीन रहे हैं और लोगों के वो कल्याण को भी छीन रहे हैं। जो लोग अज्ञान अंधविश्वास फैला करके लोगों को कुपथ में ले जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं और ये काम नहीं करना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर की बात हो और चाहे परिवार स्तर की बात हो और चाहे समाज स्तर की बात हो, आलसी बन करके भी नहीं रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हम परिवार में हैं, समाज में हैं, मेहनत करें अपने शक्ति के अनुसार, शरीर से मेहनत करें, हाथ से मेहनत करें और वाणी से मेहनत करें। कुछ लोग बूढ़े हैं, नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, वो चल फिर नहीं पाते हैं, परिवार में रहते हैं, आँख से दिखाई तो देता है, आँख से मुस्कुराते हुए लोगों से बोलिए, देखिए। लोग यह भी नहीं कर पाते हैं और वो भावनाओं में रहते हैं, गुस्साते रहेंगे, आंखें तरेरते रहेंगे, कटु बोलते रहेंगे, दरवाजे पर बैठे सबको मन को कष्ट दे रहे हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है। सम्यक समझ रखें, उम्र के अनुसार भी हमें जीना आना चाहिए। जहाँ रह रहे हैं आसपास गंदगी फैला करके ना रखें। हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस आश्रम में रह रहे हैं, आसपास साफ स्वच्छ रखें। हम सफाई लोगों की ले रहे हैं,
लोग भोजन बना रहे हैं और वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत के बाद, कितनी गर्मी सह करके, कितना समय दे करके और कितना कष्ट उठा करके, पसीना बहा करके, आंसू बहा करके, धुआं लगता है, लोग भोजन बनाते हैं और हम गए और खाने के लिए, अब खाने में बस मीन मेख निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं बना, वैसे नहीं बना, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इतना क्यों बनाए, ज़्यादा क्यों बनाए, कम क्यों बनाए। अब खा रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं। तो इन सब बातों में भी अब बनाने वाले भी सोचें कि और लोग अन्य काम कर रहे हैं, कोई किसी ढंग से सेवा कर रहा है, कोई किसी ढंग से सेवा कर रहा है, तो कोई साधना अध्ययन प्रवचन कर रहे हैं और कोई सफाई कर रहे हैं, मैं भोजन बना रहा हूँ। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है अन्नदान करने के लिए। मैं कमा के नहीं ला सकता हूँ तो कम से कम बना के तो खिला सकता हूँ। कितना बढ़िया है। हम कुछ नहीं ला सकते हैं तो चीज़ों को बस इधर से उधर कर देना है, आग पानी मिट्टी मिला देना है बस, और मिला के दे देना है, और दे करके भी हम कितना पुण्य कमा सकते हैं। सबको अपने अपनी जिम्मेदारी के बारे में अगर ख्याल आवे तो कहीं भी दुख देने की बात ही नहीं रह जाएगी। लेकिन जब यही जिम्मेदारी नहीं रहती है तो हम अपने मनोभाव में धुनते रहते हैं, और उसी ध्वनन का फल ये होता है कि दुख देते हैं और दुखी रहते हैं। अहंकार, जो लोग अहंकार करते हैं वे समाज के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। थोड़ा सा कुछ जान गए, थोड़ा सा कुछ करने लग गए, और थोड़ा सा कुछ कमाने लग गए, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हो गई, थोड़ा सा शरीर में ताकत आ गई, थोड़ा सा पढ़ लिख लिए हैं, तो अब इन बातों का अहंकार। कोई अहंकार की जरूरत नहीं है। अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम यह नीच, एकत्व सबही सम लखै, मानुष खान के बीच। ये किसने कहा है? कौन बताएगा? नहीं पता। सदगुरु श्री राम रहस साहब ने पंचग्रंथी में कहा है, अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम यह नीच, एकत्व सबही समलख है, मानुष खानी के बीच। अहंकार आने न पावे कि मैं बड़ा हूँ और ये छोटे हैं, मैं उच्च हूँ और ये तुच्छ हैं, ऐसा भाव कभी भी मन में न आने पावे। एकत्व सबही समलख है, सबके साथ प्रेम एकता बना करके मेल मिलाप से रहो, और सब हम मनुष्य हैं और मनुष्यों के बीच में रह रहे हैं तो मनुष्यता का भाव रखें, बस इतना काफ़ी है। हम सब लोग मिलजुल करके मनुष्य बन करके रहें, और जब मनुष्य बन करके रहेंगे तो एक दूसरे की सेवा करेंगे। जहाँ जरूरत पड़े सबको सेवा करना चाहिए। जो सेवा नहीं कर सकता है तन से, वो मन से साधना नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। पहले तन आता है। देखिए, हमारे दरवाजे पर कोई आता है तो क्या करते हैं? तुरंत उनको ज्ञान सुनाने लगते हैं। पहले सेवा करना पड़ता है, उनको बैठने के लिए कहा जाता है, उनको पानी पूछा जाता है, उनको कुछ खिलाया जाता है, पंखा चला दिया जाता है, कुछ दरी बिछा दिया जाता है। ये सेवा हो गई। तन से तन की सेवा, स्थूल का काम पहले होना चाहिए, फिर सूक्ष्म काम होना चाहिए। समय देख करके, मन देख करके, फिर उनकी ज़रूरत देख करके, तब फिर कुछ चर्चाएं किया जाता है, ज्ञान की बातें, तब ताकि मन को संतोष मिले। तो ये एक सेवा है। तो अहंकार आने की जरूरत नहीं है। मन से विनम्र रहें, एकदम विनम्र हो करके रहें। हमारी विनम्रता जो है, हमको बिना पढ़े लिखे, बिना बहुत दान किए और बिना बहुत ताकत को लाए और बिना बहुत हलचल मचाए अपने आप समाज में चर्चित कर देती है।
और सबका प्यारा बना देती है। इसलिए खूब सबको विनम्र रहना चाहिए। किसी ढंग से बहुत नहीं आती है हमारे जीवन में, ऐसी कोई कला नहीं है, हम बहुत बढ़िया भोजन नहीं बना पाते हैं, मकान नहीं बना पाते हैं, मशीनरी का काम नहीं कर पाते हैं, और बहुत प्रवचन नहीं कर पाते हैं, भजन नहीं गा पाते हैं, और बहुत लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं किसी ढंग से। कोई बात नहीं, मीठे रहो, प्रसन्न रहो, हंसमुख रहो, विनम्र रहो, ये बहुत बड़ा सद्गुण है। अब ऐसा करने से काम भर के सारी कलाएं आ जाएंगी और आप खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश रखेंगे और सबके दिल में वास करेंगे। देखिए, मन का सुख सबसे बड़ा सुख है। कोई व्यक्ति तन से खूब करता रहे, खूब मेहनत करे, पैसा भी ला करके देता रहे और उसके बदले में 4 बात सुनाता रहे, तो क्या पैसा ले करके भी कोई हमारी गाली पसंद करेगा? और चीजें ले करके भी कोई हमारे द्वारा दिया गया अपमान पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा ना। तो इससे क्या पता चलता है, क्या सिद्ध होता है कि विनम्र रहना, प्रेम पाना, निश्चल रहना, हंसमुख रहना, ये लोगों को पसंद है। कुल मिलाकर के जब मनोविज्ञान को पढ़ेंगे और अपने अंदर में विचार करके देखेंगे तो हमारे तन से ज़्यादा मन महत्वपूर्ण है। और मन हमारा इंद्रियों की खुराक को नहीं, जितना आत्मा की खुराक की तरफ बढ़ेगा तब ज़्यादा और सुख शांति पाएगा। इंद्रियों की खुराक की तरफ अगर लपकेगा तो धीरे से भय शुरू हो जाएगा, चिंता शुरू हो जाएगी, शोक शुरू हो जाएगा और फिर समाज में कलह शुरू हो जाएगा। लेकिन आत्म सुख की ओर जितना चलेंगे उतना ही प्रसन्नता मिलेगी, उतना ही आनंद आएगा और उतना ही सद्बुद्धि बढ़ेगी, सद्कर्म बढ़ेंगे, सद्भाव बढ़ेंगे, सदाचार बढ़ेगा और शांति बढ़ेगी। इसलिए सद्गुरु विशाल साहेब का ये जो कथन है साधकों के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन इसको और व्यापक अर्थ अगर हम लगाएंगे तो सब के लिए जरूरी है। अरे हर इंसान तो शांति का साधक है, कौन ऐसा होगा जो शांति नहीं चाहता है? सबको शांति की जरूरत है, प्रसन्नता की जरूरत है। तो साहब कहते हैं, नहीं समाज को पीड़ा देवे और बने तहाँ तक हित ही सेवे। तो मैं कह रहा था कि जहाँ रहें साफ सफाई करके रहें। हम गंदगी फैला करके रह रहे हैं तो हम समाज के साथ, परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। खाओ, कितने लोगों को खाना नहीं आता है, जन्म से खाना शुरू किए हैं और मरते तक खाते हैं, लेकिन खाने की अकल नहीं होती है। कैसे खाना चाहिए? ना हाथ धो के खाते हैं, ना बर्तन धो के खाते हैं, ना साफ जगह में बैठ के खाते हैं, और खाने लगते हैं तो हाथ पूरा भर लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सब बातों को ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, लेकिन ना कहा जाए तो जान भी नहीं मिलता है। अब ये बहुत कहने की बात है कि दोनों हाथ से ना खाओ, एक हाथ से खाओ, लेकिन अब ये ना जानने के कारण, लोगों के द्वारा ना बताए जाने के कारण, माता पिता के द्वारा भी, संत गुरुजनों के द्वारा भी जब सीख नहीं मिलती है तो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा निकल जाता है और लोग जिंदगी भर दोनों हाथ से खाते रहते हैं, अब बीच बीच में खुजलाते रहते हैं, कपड़ा ठीक करते रहते हैं, मोबाइल पकड़ते रहते हैं और खाते जाएंगे। ये गलत है। ऐसा करने से आप जूठा खा रहे हैं और चीज़ों को भी अशुद्ध कर रहे हैं, शरीर को भी अशुद्ध कर रहे हैं। समाज को किसी ढंग से पीड़ा ना दो, जहाँ तक बन सके सेवा करो, हित करो, अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता बूढ़े हैं और आपकी कितना सेवा किए हैं और आज उनको सेवा की ज़रूरत पड़ गई है तो हम उनके कपड़े नहीं धो पाते हैं, उनके बर्तन नहीं धो पाते हैं,
और उनकी सेवा और उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो यह ठीक नहीं है। सेवा करें। कपड़े गंदे बना करके ना रखें, अपने कपड़े खुद साफ रखें। अक्सर लोग कैसा उल्टा काम करते हैं। शरीर की सफाई की ज़रूरत है, कपड़ों की स्वच्छता की ज़रूरत है, लेकिन गलत खान पान बनाए रखते हैं। सद्गुरु कहते हैं, नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। समाज को किसी ढंग से पीड़ा ना दो। अगर हम गंदा कपड़ा पहने हुए हैं तो समाज को कष्ट दे रहे हैं। अब हम गंदा संदा पहने हैं, जैसा तैसा हम बैठे हैं, और लोग हमारे पास आएंगे तो उनको कैसे लगेगा? उनको अस्वाभाविक लगेगा, कष्ट होगा कि देखो अब ये गंदा बनाए हुए हैं खान पान, अपने कपड़े, अपने चेहरे। अब लोग आँखों को साफ नहीं रखते, कपड़े को साफ नहीं रखते, कान को साफ नहीं रखते, अब आँख में कचड़ा, मुंह में कचड़ा, और तंबाकू खाए हैं, इधर उधर लगाए हैं, तो ये क्या समाज में आदर्श फैला रहे हैं? गंदगी ही तो दे रहे हैं। और आज इस गंदगी की तो चारों तरफ बहिया है। कोई भी जगह में जा कर के देखो, हॉस्पिटल के कॉर्नर में, स्टेशनों के कॉर्नरों पर, और जहाँ जहाँ घर के सीढ़ी के साइड में, किनारे पर, और लोग थूकते रहते हैं। अब चारों तरफ गंदगी फैलाए रखते हैं लोग। तो ये समाज के साथ एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करना है। नहीं समाज को पीड़ा देवे, गंदगी ना करो। साफ शुद्ध खाओ पियो, साफ शुद्ध रहो, शरीर को भी स्वच्छ रखो, कपड़े को स्वच्छ रखो, घर को स्वच्छ रखो। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम समाज से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, और इनमें अगर हम असावधानी करते हैं तो समाज और परिवार के साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो सद्गुरु विशाल साहेब इन चीज़ों के लिए एक बहुत कुशल मनोवैज्ञानिक संत हैं, और वो बारंबार इन चीज़ों के लिए दर्शाते हैं अपने ग्रंथों में, अपने विचारों में। तो सद्गुरु विशाल साहेब उन दिनों काठमांडू के तारेश्वर पर्वत पर विराजमान थे। अपने 9 साधकों को वे भारत वापस भेज रहे थे। तो संतों ने, उन साधकों ने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, हम तो जा रहे हैं वहाँ, और हमें कैसे रहना चाहिए, किस नियम से रहना चाहिए, कैसे हमारी साधना निर्विघ्न बनी रहे, और हम आपकी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बना सकें, उसके लिए कुछ आप उपदेश कर दीजिए। तो सद्गुरु विशाल साहेब ने फिर ये उपदेश साधकों को सुनाया था कि मेरे प्रिय शिष्यों, तुम लोग आज से साधना पथ में लगे हो, और साधना का ये पथ, वैराग्य का मार्ग, साधुवेश, मृतक चिन्ह है। तो तुम लोग इसको अपना करके, सजग हो करके, सारे दोषों को त्याग करके साधना में लगो, और मन को अपने पवित्र करके सरलता पूर्वक इन नियमों को जो अपनाता है उसका जीवन सुखी होता है। तो पहले बताई जा चुकी है कि वो 9 नियम कौन हैं। पहली बात बताई गई, मन सोहरावना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे ते ही सूरा। ये दूसरी बात रही। तीसरा रहा, वस्तुन माहि प्राप्ति नहीं संचय, खास आवश्यक राखी असंचय। चीज़ों का संग्रह ही ना बरे। चीज़ों को बटोर बटोर करके धरते जाने से आप खुद उसमें उलझ जाएंगे, चीज़ें भी खराब हो जाएंगी, समय भी बर्बाद होगा। इसलिए चीज़ों को बहुत बटोरने की आदत नहीं, काम भर की चीज़ें रख करके और सब समाज की सेवा में लगाते रहो। और चौथी बात सद्गुरु बताते हैं कि नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। समाज को किसी ढंग से कष्ट ना दो, किसी ढंग से उलझो नहीं, उलझाओ नहीं, ना मन को उद्वेगित करो और ना दूसरे को चंचल करो, बल्कि बाहर सब लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करते हुए सेवाभावी बन करके सुंदर व्यवहार करो, और सारा व्यवहार
हमारे परमार्थ के लिए होना चाहिए। परमार्थ में अपने इंद्रियों को समेटो, एकाग्र हो, अपने स्वरूप को पहचानो, साधना करो, ध्यान करो और स्वरूप स्थिति का लाभ लो, जो हमारे जीवन का परम फल है। अगर यह काम हो गया है तो समझो जीवन सफल है। बस आज की बातें यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली बात कल पुनः रखी जाएगी। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।